जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। नराज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख साथ। मंगलमय सुख साथ। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निश्चय नई के साथ साथ व्यवहार नई का यथा योग्य निरूपण करता है। क्योंकि व्यवहार नई के बिना निश्चय नई का उपदेश अशक्य है। जो सांख्य मति है, एकांतवादी है, वे आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं। वे मानते हैं कि कर्म ही जीव को अज्ञानी बनाता है, कर्म ही जीव को ज्ञानी बनाता है, कर्म ही जीव को दुखी करता है, कर्म ही जीव को सुखी करता है। आत्मा तो सदा काल शुद्ध है। मगर जैन धर्म में, या ऐसा कहो केवली प्ररूपित धर्म में, एकांत दृष्टि से वस्तु को देखने का मना किया है। क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है और अनेकांत स्वरूपी वस्तु को समझाने वाली जो शैली है वह स्यादवाद शैली है।
जो सभी दृष्टिकोण से वस्तु को देखती है, यह व्यक्ति पिता भी है और यह व्यक्ति पुत्र भी है। तो शब्द से देखे तो विरोध लगता है कि एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र कैसे हो सकता है। मगर जब स्यादवाद शैली में कथन हो कि एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र, ये विरोधी होने पर भी वह हो सकता है, क्योंकि पुत्र का पिता है और पिता का पुत्र है। किस अपेक्षा से यह कथन किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। तो भगवान आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है। भगवान आत्मा द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध है और पर्यायी दृष्टि से वर्तमान में अशुद्ध है। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी यदि कोई जीव द्रव्य स्वभाव की शुद्धता के कारण पर्याय की अशुद्धता को जाने बिना यदि एकांत से यह मान ले कि मैं शुद्ध हूं, तो वह जीव अशुद्धि के फल में अनंत दुख भोगता है। यह ऐसा है जैसे पानी का स्वभाव तो शीतलता है, मगर अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ है। तो जब कोई उस पानी को शीतल स्वभाव वाला है ऐसा मान करके उस पानी में हाथ डाले तो उसका हाथ जलेगा, क्योंकि उसने पानी का जो सदा काल टिककर रहने वाला पर से निरपेक्ष ऐसा जो शीतल स्वभाव है, उस शीतल स्वभाव को पर्याय में भी मान लिया कि पानी तो ठंडा होता है, उसका स्वभाव है। मगर यह जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान की अवस्था में वह ठंडा है कि गर्म है। यदि स्वभाव से ठंडा मान करके हाथ लगाएगा तो हाथ जलेगा, क्योंकि पर्याय में तो वह गर्म है। ऐसे ही भगवान आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है, मगर वर्तमान की पर्याय में अशुद्धता है। यदि कोई एकांत से पर्याय की अशुद्धता का भी स्वीकार न करे, तो फिर वह अशुद्धता पर्याय में से दूर होगी ही नहीं। इसलिए वर्तमान पर्याय में वह राग है, वह विकल्प है, उसका ज्ञान में स्वीकार होता है, नहीं तो संसार भी नहीं रहेगा। ये केवली भगवान ने जो जीव के दो भेद बताए ना, कि जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अब संसार जैसी अशुद्धता है ही नहीं, तो फिर ये भेद भी कैसे रहेगा, संसारी मुक्त। फिर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का भेद नहीं रहेगा। फिर जैसे लोग बात करते हैं कि वनस्पति खाने में भी, उसमें भी तो जीव है, और गाय भैंस बकरे में भी जीव है। फिर हम पंचेंद्रिय को नहीं खाते हैं, हम वनस्पति को खाते हैं। तो ये भेद कैसे हुआ कि एक पंचेंद्रिय है, एक एकेंद्रिय है। एक में जब वह मरता है तो उसकी तड़प, उसकी वेदना हमें अनुभव में आती है, दिखाई देती है, और यहाँ की वेदना अभी दिखाई नहीं देती। तो जो आंखों से दिखाई देता है, ऐसी वेदना, ऐसे दुख भोगने वाले के दुख को भी जो न देख सके, तो वह सूक्ष्म जीवों के दुख को देखने कहां जाएगा। इसलिए पंचेंद्रिय जीव से वहां शुरुआत की कि ऐसा जो पंचेंद्रिय जीव उसका घात ना हो। फिर वह पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी है, इसलिए उन जीवों का घात न हो। जिसने बड़ी मुश्किल से अनंत काल के एकेंद्रिय के परिभ्रमण में बाहर निकल करके वहां से
उसने पंचेंद्रिय पर्याय पाई। इसलिए कहा ने, मां के गर्भ में जिसने बच्चे को मार दिया है उसने तो आगामी काल में होने वाले साधु का घात किया है, क्योंकि पूरी संभावना थी कि वह आत्मा पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ था, और वह पंचेंद्रिय पर्याय भी पशु की नहीं, देव और नारकी की नहीं, मनुष्य की पंचेंद्रिय पर्याय। और वह पंचेंद्रिय पर्याय की बड़ी मुश्किल से, जैसा कहते हैं कि 48 भव ही मनुष्य के मिलते हैं, ये कहते हैं ये 48 भव, उसमें उसका जो एक भव उसका घात किया, तो वहां से उस पाप से पहले बचना है। और ये वो लोग हैं जिनके घर में नल के ऊपर छन्नियां लगी है, ये वो लोग हैं जिनके किचन में पानी उबाल करके पिया जाता है, छान करके पिया जाता है। तो एकेंद्रिय जीवों की हिंसा का तो विचार आता है, और पंचेंद्रिय जीव जो आगामी काल में मुनि हो सकता है उसका घात होता है। तो ये जो दिमाग में जो उल्टी धारणा बंधी हुई है उसको दूर करने के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने ये 13 गाथाएं लिखी है। जिस तरह से ये मिथ्यात्व के भाव से ये उल्टी ही मान्यता है, उसका कर्म का उदय, उसका उदय, अंततः जीव अपने स्वार्थ को ही चाहता है। इससे यह पता चलता है अपने स्वार्थ को। तुमने यदि बेटे को बड़ा किया है तो उसमें तुम्हारा ही स्वार्थ है, क्योंकि एक बेटे को तुमने गिरा दिया, एक बेटे को तुमने बड़ा किया। ये क्यों किया? क्योंकि वह तुम्हें नहीं चाहिए था, तुम परवरिश करने में सक्षम नहीं थे, तुम्हारे पास में अब वह सुविधा नहीं थी। हो सकता है एक बच्चा बड़ा नहीं हुआ और दूसरा बच्चा पैदा हो गया, अब कैसे उसको संभालूं? तुम अपने स्वार्थ के लिए एक को बड़े करते हो, एक को मारते हो। तो जो जिसको बड़ा किया है उसका भी अधिकार मत जमाना कि मैंने उसके भले के लिए, उसके जिंदगी के लिए मैंने कितना किया। यदि तूने उसके लिए किया तो दूसरे के लिए क्यों नहीं किया? सत्य यही है कि तूने खुद के लिए ही सब कुछ किया है और कर्तृत्व का अहंकार मान करके बैठा है। और ये वह जीव जो समयसार पढ़ करके फिर कर्तृत्व नहीं छोड़ते कि मैंने बच्चे को बड़ा किया। तो एकांत में बैठ करके जो विचार करता है, मगर विचार करने के लिए समय कहां है? सुबह से लेकर के रात तक तो मजदूरी ही मजदूरी चलती है, दुकानदारी ही चलती है। समय कहां है ये विचार करने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं? हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद देव ये दोनों कला सिखाते हैं कि निश्चय के साथ में व्यवहार कितना जरूरी है। और भूतकाल में अनंत अपराध हुए हैं, मगर उन अपराधों के लिए अब ये जागृति, अब ये परिवर्तन कब आएगा? जो भी भूतकाल में अपराध हुए वो सब माफ है, ये सब माफ है, मगर उसका परिणाम तो दिखना चाहिए ना। भरत चक्रवर्ती 60,000 बरस के लिए युद्ध के लिए निकल गए थे, ये बहुत बड़ा अपराध था। और भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उस केवल ज्ञान प्रकट होने के दिन छोड़ करके निकल जाना, जहां सारे इंद्र, स्वर्ग के देवता वहां उत्सव मनाते हैं कि केवल ज्ञान पाया है। तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ने केवल ज्ञान पाया है। और उस समय भरत चक्रवर्ती को चक्र लेकर के बस निकल गए 6 खंड को जीतने के लिए। और जीतने के लिए जाने की भी जरूरत क्या थी? उसमें भी वो कितनी चक्रवर्ती की अक्कड़ता होती है। चक्रवर्ती की जब लड़ाई होती है 6 खंड को जीतते हैं, एक भी खून की बूंद नहीं टपकती है चक्रवर्ती की लड़ाई में, कोई हिंसा नहीं होती है। चक्रवर्ती जब युद्ध करने जाते हैं वो तो युद्ध बोलने में आता है, वास्तव में तो जहां जाते हैं वहां सामने वाला ऐसे ही झुक जाता है, बिना मारे बिना काटे। अब एक ऐसा कोई पहलवान जैसा आदमी हो और सामने कोई हो दुबला पतला,
तो थोड़ी वहां पर कुश्ती खेलेंगे, सामने वाला कहेगा ठीक है तुम जीत गए मैं हार गया, बस उसके राज्य के मालिक हो गए। ऐसे ही 6 खंड को जीता था, किसी को मारा नहीं था। तो ये काम उनके लिए शोभा देता था कि तीर्थंकर का जीव, और तीर्थंकर का जीव वहां केवल ज्ञान पाता है, रिश्ते में वो खून के रिश्ते में पिता है, खून का रिश्ता छोड़ो, मगर उनके अंतर में ये स्वयं तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है ना, और क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के कि वो अपराध था, वो महा अपराध था, और अपराध का प्रतिक्रमण क्या किया? अपराध का प्रतिक्रमण किया कि आधी रात को भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गए, और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि आधी रात को खिरती है। जब ऐसे चक्रवर्ती जैसे महापुरुष आते हैं ना, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। मगर वो 60,000 बरस तक युद्ध किया, उसका क्या? कि वो माफ है। यदि तू आज सुधर गया तो माफ है। यही तो धर्म की महानता है, यही तो विशेषता है कि आज से तू पलटा। फिर भरत चक्रवर्ती ने भगवान की दिव्य ध्वनि को छोड़ा नहीं, और दीक्षा लेकर के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। भूतकाल का अपराध अब माफ हो गए। इसलिए जो भी हो पहले स्वीकार तो हो कि मुझसे अपराध हुआ। राम से कितना बड़ा अपराध हुआ था कि सीता के साथ अन्याय किया है। और पद्म पुराण में तो कितना स्पष्ट लिखा है, हे सीता मुझे माफ कर, मैंने तेरे साथ अन्याय किया। तेरी कितनी अग्नि परीक्षा, तेरी कितनी कसौटी ली, तुझे वन जंगल में छोड़ा। एक दशरथ ने भी छोड़ा था, मगर दशरथ ने तो छोड़ा था तब तो पहलवान को छोड़ा था, राम शक्तिशाली थे। मगर मैंने तुझे जो छोड़ा है जंगल में, दोनों को जंगल में भेजा था। तो दशरथ ने जिनको जंगल में भेजा था वह तो बलवान थे, मगर मैंने तो तुझे अबला को वन जंगल में भेज दिया। मैं तो उनसे भी ज्यादा निर्दयी निकला। हे सीता मुझे माफ कर, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और जब दशरथ ने जब भेजा था तब तो मेरे साथ में लक्ष्मण भी था, तू भी थी, मगर तुझे जब मैंने छोड़ा है तब बाहर तो कोई नहीं है। मैं जब जंगल में गया तब 2 साथ में थे, लक्ष्मण और सीता, मगर जब तू जंगल में गई तब तेरे साथ 2 थे, मगर बाहर दिखते नहीं थे, वो लव और कुश। मैंने कैसी स्थिति में तुझे, अब बहुत तड़प रहे थे राम। अंत में तो इतने इतने बेहोश हो गए थे कि अरे सीता मैंने तेरे साथ क्या किया। तो अपराध क्षायिक सम्यक दृष्टि से होते हैं, मगर जैसे ही स्वीकार हुआ कि यह अपराध हुआ है, उसी समय नजर पलट गई, उसी समय से फिर चारित्र पलट गया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। सीता ने जैसे ही दीक्षा ली, राम ने उसके पीछे दीक्षा ले ली, सीता के पीछे। इसलिए तो राम ने अंत में कहा ना कि मेरे जाने के बाद में जब तुम मिलो तब सीता राम बोलना, क्योंकि सीता अनुगामिनी हुए राम। आगे सीता चली थी और पीछे राम चले थे। राम सीता मत बोलना, जब भी तुम बोलो तब सीता राम बोलना। कि सीता ने दीक्षा पहले ली है पृथ्वीमती आर्जिका के संग में, और राम ने उनका अनुचरण किया है, इसलिए राम को बाद में याद करना। मगर ये सब दोनों ने दीक्षा लेने के बाद में राम का मोक्ष हो गया, अभी सीता का मोक्ष नहीं हुआ। जैन धर्म के हिसाब से सीता का मोक्ष होगा जब सीता रावण के गणधर बनेंगे, तब होगा। तो इतना बड़ा अपराधी मोक्ष में चला गया, और सीता जैसा जिसने वन जंगल में इतना कष्ट सहन किया, उनका मोक्ष नहीं हुआ। क्योंकि जब भूतकाल के अपराध इतने हो, मगर तुम्हें एहसास होता है कि बस कल तुमने क्रोध किया, कल तुमने अहंकार किया, कल तुमने परिग्रह इकट्ठा किया, कल, बस आज से यदि परिवर्तन आया तो भरत चक्रवर्ती के सभी युद्ध माफ है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। और बाहुबली ने तो 3-3 बार माफ कर दिया था, और भरत चक्रवर्ती ने फिर भी 3 बार प्रहार किया।
दृष्टि युद्ध में भी हार गए भरत चक्रवर्ती बाहुबली के सामने, जल युद्ध में हार गए, मुष्टि युद्ध में हार गए, 3 युद्ध में बाहुबली के सामने हार गए, तो भी चक्र छोड़ा अंत में, जब कंट्रोल नहीं हुआ तब चक्र छोड़ा भाई के ऊपर। अब ये चक्र छोड़ा, उसकी कहानी अलग है, मगर चक्र भाई पर छोड़ने वाला वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे पा लेता है? क्योंकि रियलाइज हुआ कि ये जो हुआ है ये गलत है। अपराध का स्वीकार पहले हुआ ना, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आप ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, जितना अंदर से अपने ये पर्याय मेरी है, ये दोष मेरा है, ये परिभ्रमण मेरा है, मगर ये परिभ्रमण हुआ क्यों है कि मैंने अपने को शुद्ध नहीं माना है। इसलिए कहा कि जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक तो पर्याय को अपना जानो, तब तक तो रागादि का कर्ता अपने को जानो, और भेद ज्ञान होने पर उसका अकर्ता हो जाता है। ये क्रम है। मुझ में तो कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, नहीं, ये मैं ही कारण हूं, मैं जिम्मेवार हूं उसका। नहीं तो क्या होगा कि जितना भी अपराध हुआ वो सारा अपराध तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ में अपने अपने हाथ में, ये देखो पुरुषार्थ क्या है, ये अपने हाथ में क्या है। जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही ज्ञानी भी किया जाता है। कर्मों द्वारा सुलाया जाता है और कर्मों द्वारा ही जगाया जाता है। ऐसा कर्मों द्वारा ही सुखी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही दुखी किया जाता है। कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म ही असंयमी बनाते हैं। सब कुछ कर्म के ऊपर। इसमें जितनी भी बात बताई ने, वो सारी बातें जो उसको अच्छी लगती है उसकी है। ये कर्म ही कर्म ही कर्म ही कर्म ही कर्म ही सब कुछ करते हैं। इसमें धर्म की बात, जैसा ये कर्म करते, ये कर्म करते, ये कर्म करते, सब कर्म ही करता है। और वास्तव में ऐसा है कि बाहर के क्षेत्र में सब उदय पर लेना और आत्मा के अंतर में सिर्फ पुरुषार्थ लेना, ये दोनों बात खास महत्व की। ये सबसे बड़ी भूल अज्ञानी ये करता है, जहां पुरुषार्थ घटित करना वहां उदय ले लिया है, और जहां उदय ही लेना है वहां पुरुषार्थ ले लिया। कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, ये बात सही है, क्योंकि उसमें जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता, नींद आ ही जाती। मुनिराज भी नींद आती है कि नहीं, सोते हैं कि नहीं, मुनिराज को खाना खाने का विकल्प आता है कि नहीं, ये भाव आता है ना, तो आता तो है, मगर उस भाव को उदय का परिणाम जान करके उन भावों से निवृत्ति होने की भी भावना तो पाते हैं ना। वो भाव आए बिना उस भूमिका में रहता ही नहीं है। हो मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त कब होगी? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपना 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 लेना कि ये मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त कब होगी। अमृतचंद्र आचार्य ने प्रार्थना की है, मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त। सत्य यही है। अंत में देखेंगे न तो अभी चैतन्य परमात्मा का अहोभाव आया ही नहीं है। ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये कोई कहना थोड़ी पड़ता है। यहां घर में आग लगे तो ये कहना पड़ेगा कि चलो बाहर चलो, अभी भूकंप आए तो ये कहना पड़ेगा कि चलो अब बाहर चलो। सामने से सांप आता हो, काला नाग, तो उसमें कहना पड़ेगा कि आप दूर हो जाओ। सामने से शेर आता हो तो ये कहना पड़ेगा। तो ये सब अंदर में संस्कार में है, और देह का मोह है तो अपने आप कैसे होता है, क्योंकि रुचि देह की है। यदि आत्मा की रुचि होती तो अंतर से अहोभाव आता। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा सारी दुनिया
दुनिया सा है, दुनिया में कुछ भी ये अंदर से ऐसा अहो भाव नहीं है, अहो भाव नहीं है, अहो भाव नहीं है। अहो भाव होता तो वहां स्वच्छंदता कभी नहीं होती। ये स्वच्छंदता, हो हो हो, इसके लिए अंतर से अहो भाव आए। बात अहो भाव की, उसमें कर्म का उदय मत लेना, जीव की रुचि ही उसमें कारण। जैसे जैसे जीव की रुचि, इसलिए जहां पर रुचि है वहां पर तो कितनी मेहनत की ऐसा। अब टोडरमल जी ने मोक्षवाद प्रकाशक में दृष्टांत दिया है कि उसे बच्चा चाहिए, संतान चाहिए। अब संतान चाहिए तो क्या करेगी, भोग भोगे बच्चा पैदा होगा। कि बच्चा पैदा होना नहीं होना ये उदय पर छोड़ने, मगर वो भोग तो भोगता है कि वो विकल्प से जो शुरुआत होती है, फिर बाकी जैसी होनहार, बेटा होगा बेटी होगी हमें नहीं पता, मगर विकल्प तो उसको आया ना। ऐसे ही जब तू सम्यक दर्शन का बच्चा जब पैदा होगा तब होगा, मगर तू कोशिश तो कर। मगर कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि रुचि नहीं है। जहां रुचि है वहां तो प्रयास करता ही रहता है, दिन रात भोगों में लगा रहता है। क्योंकि जहां अहोभाव होगा वहां पर समर्पण अपने आप होगा, अपनापन होगा तो डिवोशन होगा, रुचि होगी तो डिवोशन होगा। यदि रुचि नहीं है तो डिवोशन नहीं है। डिवोशन माने कंप्लीट समर्पण, नहीं तो रुचि नहीं। ये सिद्धांत समझना, रुचि है तो डिवोशन है, ये बात अलग है, ऐसी बात अलग है। तुम्हें ऑफिस में काम है, तुम्हें दुकान में काम है, ये काम है, एक दिन का ये मौका है, आज और कल 2 दिन का मौका है। परसों सुबह का सत्संग होने के बाद में सीधा मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, मेरी टिकट आ गई है, मुंबई पहुंच रहा हूं। ये भी मजबूरी में, क्योंकि अभी तो मुझे अर्चन निकलना है, मगर मैंने एक वादा किया है, इसके लिए मैं रुक रहा हूं। 12 तारीख का एक सत्संग का, परसों सुबह का सत्संग यहां होगा, सीधा मैं एयरपोर्ट जाने वाला हूं। देखो ये ऐसा अंदर से कि जब तुम्हें अंदर से इतना अहोभाव आए, सत्संग का सानिध्य मिले, बस ऐसा सानिध्य मिले। मैं तो ये दादी माँ के लिए आया था, मैं तो ये मेरे सौभाग्य भाई के लिए आया था, बस उनसे मिल लिया। हे चैतन्य परमात्मा, अहो भाव, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। यहां पर तू दरवाजे पर सब जगह लिख करके रखना, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। रुचि है तो पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ होगा समर्पण होगा। ये सिद्धांत याद रख लेना। और 6 महीने में दादी माँ को तो मिलूंगा ही मिलूंगा, क्योंकि वो चल नहीं सकते, वो यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए 6 महीने में उनके पास में। कल रात को कितने विवल हो रहे थे, उनके भावों को देखा, हाथ कांप रहा है। आप हमें छोड़कर मत जाना, मत जाना। हे चैतन्य परमात्मा, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। यदि मां की मृत्यु हो जाए तो दुकान छूट जाएगी कि नहीं? मां की मृत्यु हो जाए तो इंपॉर्टेंस तुम्हारा कितना भी होगा, इनकम टैक्स का कुछ भी होगा, मां मर गई है, स्मशान में है, तुम रुकोगे कि नहीं घर में? इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। जब तुम्हें अहोभाव इतना आएगा, गुरु का अहोभाव, धर्म का अहोभाव, शास्त्र का अहोभाव, सत्संग का अहोभाव, ऑटोमेटिक तुम्हारा जीवन पलटेगा। और जिंदगी में ये मौके बार बार नहीं आते, अनंत काल की यात्रा के बाद, बिकॉज आई फील विदाउट माई गुरु, आई फील व्हाट आई मिस। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। मैं सभी को कहता हूं, अपने घर के दरवाजे के ऊपर पहले ही आंख खोले, वहां पर लिख के रखो, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। और ये तो पहले ही लिख देगी, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। बहुत 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 दिन से। एंड वेन योर गुरु मिसेस यू, उनको जब ऐसा लगे, ओ हो, कि नहीं मुझे जाना है, मुझे उनके पास में जाना है, मुझे उनके पास में जाना है,
ये कि ये मेरा बच्चा वहां पर गुजरात की यात्रा पर नहीं आ सका, जो राज धर्म पर्यटन में इतना था मगर वहां नहीं आ सका, तो मैं खुद उनके पास में आ गया, मुझे मिलना है। आज का खास दिन है, आज शाम को सत्संग होगा, भावना भाता हूं, 10-10 का दिन है ना, उसके घर से सत्संग रखने वाला हो, कोई पूर्व भाव, सब बैठते हैं, हे चैतन्य परमात्मा, सब लोग है, सब लोग यहां पर है, मगर इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। ये कर्म की जो थियोरी है, वो कर्म की थियोरी सेकेंडरी लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। किसकी महिमा है? बस यदि हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा है, इसका लेवल इतना, इसका लेवल इतना, इसका लेवल इतना, इसका लेवल इतना, ऐसा, ये लेवल के हिसाब से है, किसका कितना लेवल है। या अच्छा चलो दुकान का लेवल है, मगर हार्ट अटैक आया तो दुकान का लेवल फिर नीचे है, शरीर का लेवल ऊंचा है, ऐसा। मगर आपके घर में काम करने वाले कोई नौकर को हार्ट अटैक आया तो दुकान नहीं छूटेगी, तो फिर उसको पैसा देकर के काम निपटाया जा सकता है, मगर मैं तेरे साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि आज इनकम टैक्स की लास्ट डेट है, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, पैसे ले जा, तू बहुत काम में हूं मैं, सेवा करा देना तेरी, तेरी माँ की, जो भी तुझे जरूरत है, मगर मैं अभी नहीं आ सकता। मगर खुद को हार्ट अटैक आया तो खुद चला गया, पत्नी को हार्ट अटैक आया तो अरे मजबूरी में जाना पड़ रहा है, चलो इनकम टैक्स की लास्ट डेट है छोड़ दो, मगर पत्नी के लिए तो जाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तो सभी कार्य में हमारे दिमाग में ये कैटेगरी पड़ी है कि इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी, किसको ज्यादा दिया। और जब चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं, ये जब तुम्हारे जीवन में हो जाए तो 6 महीने में सम्यक दर्शन होता है। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारे द्वार पर ये साक्षात तीर्थ और ये आचार्य कुंकुन देव आए हुए हैं। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी, बस। ऐसी गजब की बात है। कल पापा क्या कह रहे थे मान, अगली बार से ऐसा मैं आपको बोलता हूं ना, मेरी नौकरी चली जाए ना, जाने दो, गई तो गई, नौकरी चली जाए तो, मगर आपका संग नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अंदर से रियलाइज होता है तुम्हें कि अरे ये सब में क्या रखा है, पहली प्रायोरिटी इट इज द। और आपको गारंटी देता हूं कोई दुनिया अटक नहीं जाती, ये तो हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम है कि 4 दिन सत्संग करने से हमारी दुकान बंद हो जाएगी और 5वें दिन कटोरा लेकर के निकलना पड़ेगा, ये हमारा भ्रम है। सत्य यही है, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। आप खुद छोटी छोटी घटना से ये शुरुआत करो। सत्संग इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। सुबह कैसे भी करके सुबह के समय बैठ जाओ, योगा करने बैठ जाते हो, वॉक करने के लिए निकल जाते हो, स्विमिंग करने के लिए निकल जाते हो, मगर सत्संग थोड़ा जल्दी लगता है, 7:42 का थोड़ा लेट होना चाहिए। सुबह रखो तो किचन है, और शाम को रखो तो हस्बैंड घर आ जाता है, दोपहर में रखो तो सोने का टाइम है। अब रखे कब, तुम बताओ। ऐसे जीवों के लिए रात्रि ध्यान प्रयोग रखना पड़ा 10 बजे कि चल वैसे भी तुझे सोना है, सुन, और सुनते सुनते सो जा। कल ये भाई साहब कह रहे थे एक बार भी जागा नहीं हूं, रात्रि ध्यान प्रयोग हुआ और नींद आ गई। सत्संग चालू हुआ कि बस रात्रि ध्यान प्रयोग, नींद आ ही जाती। एक दिन भी बोले कि रात्रि ध्यान प्रयोग में मैं एंड तक जागा नहीं, फिर रात को नींद खुलती है तब पता चलता है कि मोबाइल पड़ा था जो चालू करके रख दिया था। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, कब मिलेगा तुम्हें मौका। तुम्हारे लिए सुबह का सत्संग रखा, 4 बजे का ध्यान का
ब्रह्म मुहूर्त में रख दिया, दोपहर में रख दिया, शाम को रख दिया, रात को 10 बजे रख दिया, कि तुझे कभी भी टाइम सूट हो तू बैठ। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। उसकी महिमा है। बस ये कृपालु देव कहते थे, ओ माय गॉड, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। ये याद रखना जिंदगी भर, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। महत्व इस बात का है कि तुम्हें महिमा किसकी है। तुम्हें महिमा किसकी। कृपालु देव ने जो वहां पर कावीठा के पास में वो जो गोद दिया था ना बच्चे को, हम गए थे पेड़ के नीचे, देखा था, याद आया कि आप थे कि नहीं? पेड़ के नीचे वहां पर बच्चों को गोद दिया था, अपन ज्यादा रुके नहीं थे। हम बोला ना वहां चप्पल पहन के मत जाओ, पेड़ के नीचे, वहां परम कृपालु देव ने बोध दिया हुआ है। अभी तो पेड़ है, पत्ते गिरे हुए हैं, मगर फिर भी वहां पर कितना अहोभाव कि यहां पर भी चप्पल पहन के मत जाओ, कृपालु देव का बोध यहां पर हुआ है। एक याद हो गई है कि हे परम कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव। कृपालु देव ने वहां कहा बच्चों को कि चलो बच्चों बताओ, एक हाथ में छाछ का लोटा है, एक हाथ में घी का लोटा है, और रास्ते में यदि गिरे तो किसको बचाओगे? तो सब बच्चों ने कहा घी का। बोले क्यों? बोले छाछ तो कोई भी दे देगा, मगर घी कौन देगा? सो एक छाछ का नहीं, घी का बचाऊंगा। वाई? इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि किसको बचाओगे। समझ में आया? तो महिमा किसकी है? बस अंत में अहोभाव किसका है? इसलिए कहा कि दो ही चीज अंत में रहती है, दो ही चीज अंत में रहती है, एक चैतन्य और दूसरा सदगुरु, और कुछ भी नहीं। तीसरा कुछ भी जीवन में नहीं रहता। एक रहता है चैतन्य जिसके आश्रय से वितरागता होती है, एक रहता है सदगुरु जिसके लक्ष्य से राग होता है। अभी इस भूमिका में वितरागता और राग ये दोनों होते हैं, बस उसके बाद में सब कुछ बाकी का। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। सुबह 7:40 पर बैठ ही जाओ, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। 7:40 से पहले यहां पर आपको बैठ ही जाना चाहिए। और ये जूम ने इतना प्रमादी बना दिया है, क्योंकि जितनी चीज आसानी से मिलती है बस उसका वही है, क्योंकि वहां पर इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। डॉक्टर के पास में 2 मिनट की अपॉइंटमेंट मिलती है, 2 मिनट के लिए उसका 1000-2000 रुपया भले वो ले लेता है, मगर 2 मिनट बाहर में वो वेटिंग में कितनी 20 कतार में खड़े हैं, 20 लोग कतार में हैं, कब लगेगा नंबर? बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर है तो 20 मिनट 20 लोगों की कतार है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, कैसा लगता है? अब कब आएगा मेरा नंबर, कब आएगा मेरा नंबर? अपॉइंटमेंट लेके गए थे, मगर वहां दादागिरी थोड़ी चलती है कि ये टाइम आपका हो गया, ठीक है हम बैठते हैं, क्यों में है। और फिर वहां गए, डॉक्टर को पूछा ये हुआ है, 2 मिनट में उन्होंने जो लिख करके दे दिया, तुम बाहर आ गए। कितनी महिमा आई कि 2 मिनट का टाइम मिला। और वही डॉक्टर जब शाम को क्लिनिक से घर आता है और पत्नी कहेगी आ गए, क्यों आ गए, ऐसा क्यों बोल रही है? जहां 2-2 मिनट के लिए इतनी वैल्यू है, क्योंकि इसके लिए रोज का हो गया है। रोज का है तो अपने घर का है। इसलिए खास याद रखना, गुरु सरल होता है, सस्ता नहीं होता है। वो तुम्हारे प्रति प्रेम की वजह से तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेगा, बट इट डजंट मैटर कि ही इज वेरी चीप। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, ये महिमा के बिना तुम्हें कभी चैतन्य नहीं मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता। सौभाग्य भाई ने पाया बिकॉज कृपालु देव के प्रति अहोभाव था। सौगानी जी ने पाया क्योंकि सौगानी जी के उद्गार को देखो, अहोभाव था। जब तक तुम्हें अहोभाव नहीं आएगा, अहोभाव नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता।
एक भी जीव बताओ ना ऐसा। शेर को सम्यक दर्शन क्यों हुआ? महावीर भगवान को शेर की पर्याय में आगे के दो पैर देखे ने, ऐसे हाथ जोड़ दिए, दो पैर को हाथ बना दिया, और आंख में से चौधार आंसू, ये शब्द चौधार आंसू, मैंने बचपन में 7 साल की उम्र में उमराला में हमारे घर के ऊपर ज्ञान मंदिर था, उस पर ये तस्वीर थी। उस तस्वीर में पूर्व दिशा में 3 तस्वीर थी, कृपालु देव की थी, बीच में ये शेर की थी, और एक 5 पांडव की थी। तो तस्वीर में मैंने देखा, तो बचपन में दिमाग में इतना स्टोर हो गया है। बापू जी को भी आज याद नहीं होगा, याद कराया इसलिए पता चलेगा कि वहां वो तस्वीर थी। वो देख करके गई, आगे के 2 पैर को हाथ बना करके शेर, आंसू, और उससे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा था, 3 लाइन का था, सिंह ने सम्यक दर्शन था, चौधार आंसू ए रड़ेच। तो 7 साल का वाक्य आज भी उस सम्यक दर्शन पाता है। तो 10मा भवे तीर्थंकर थवानो છે, સિંહને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે। अरे मैं, ओ हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। जब अहोभाव आता है कि मैं जो आत्मा का स्वरूप जो सुन रहा हूं, उसमें ऐसा है, कैंसर की गठान को दूर करने के लिए ये डॉक्टर है, तो हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, आपने तो हमें वह औषधि दे दी, वह औषधि दे दी। ओ हो, जिससे मेरी वह मिथ्यात्व की गठान दूर होती है भगवान, जिससे अनंत अनंत जन्म मरण मेरे मिटते हैं, अनंत जन्म मरण। बस। हो हो। ये सारा अभी जो 13 गाथाओं का प्रकरण है, ये पूरा भावनाओं पर है, पूरा जीव की मान्यता पर है कि उसको निश्चय के साथ में, ये देखो सब में ऐसा करता है, जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है, कर्मों के द्वारा ज्ञानी भी किया जाता है। ये बच्चे जो पढ़ते हैं, वो बाहर का जो ज्ञान है, वो बाहर का ज्ञान, और ये है आत्मज्ञान। तो कितना अहोभाव आता है उसका पता है, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट जो मिलता है उसमें अहोभाव आता है, और इसकी कोशिश नहीं की। इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब पता है, मैं आपको कहूं कि आत्मा का कल्याण करो, आपको अगले भव में सम्यक दर्शन होगा, आज शुरुआत कर दो, या फिर 4 भव के बाद आपका मोक्ष होगा, किसने देखा? अगले भव का किसको पता है? मगर ये कहो कि ये थोड़ी पढ़ाई कर ले, 5 साल का कोर्स है, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो दिन रात चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी पता है, आंखों से दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसका अहोभाव है, जो नहीं दिखाई देता है उसके लिए डाउट है, या फिर मन मनाने के लिए, मन को राजी रखने के लिए खुश रख लिया बस, कि है अगले भव। पता ही कौन, श्रद्धा ही कहा है कि अगला भव है। आप में से किसको श्रद्धा है अगला भव है? चलो बताओ। खाली इतना ही कि चल 1 करोड़ रुपए दे, अगले भव में वापिस दे दूंगा, तो अभी पता चलेगा कि अगले भव की श्रद्धा है कि नहीं। और यदि यहां पर किसी को दिया कि हाँ अगले भव में नहीं, अभी 5 साल बाद, हाँ याद है, बैंक वालों को कहोगे कि तुम्हारा इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, तो वो श्रद्धा है, अगले भव में आकर के दे दूंगा। यहां अगले भव की श्रद्धा कहां है? धर्म की शुरुआत वहां से है कि इसके बाद में भी कुछ है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट विल कंटिन्यू,
ये आगे चलता है, यहां पर्दा गिरता है, मगर पर्दे के पीछे जो पात्र है वो मरता नहीं है, आगे दूसरा रोल चालू होने वाला है। ये पर्दा गिरा है, ये सपना बदला है, नींद थोड़ी खुल गई है, अभी सपना बदल गया है। यहां कमरा बदला है, व्यक्ति तो वही का वही है। यहां एक कमरे में से दूसरे कमरे में गया है, ज्योति तो वही दिए की जल रही है, वो कोई बाहर से नई ज्योति थोड़ी आई है। तो वह जो नित्यता की श्रद्धा, उस श्रद्धा के बिना धर्म नहीं है। कंप्लीट माने कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट माने कंप्लीट डिवोशन, और वह जो मौका है, बस। वो तो समय सार की पहली गाथा में लिखा है कि एक आदमी अंधा है और 3 ओर से दीवार है, और वो महल के अंदर आना चाहता है, मगर रास्ता ही नहीं है, कहां से आएगा। तो एक जगह एक गेट है, तो वो अंधा आदमी छूते 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 आता है, और गेट है तो वहां से अंदर आ सकता है, मगर खुजली की बीमारी है। तो जब भी वो पहुंचता है कि खुज आता है, ये रास्ता चला जाता है, वो गेट चला जाता है और चक्कर काटता है। ये पहली गाथा में इसका खुलासा किया। तो जब हम देव के भव में थे, तब हमने कितनी भावना पाई थी कि हम मनुष्य हो, मनुष्य हो, मनुष्य हो, मनुष्य हो। ठीक है, आज शाम को सत्संग 5 बजे रखेंगे। नहीं 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 नहीं, 5 बजे नहीं, 7:42 पर रखेंगे। क्यों कि 5 बजे यहां उड़ीसा में 5:30 बजे रात होती है, और 5 बजे तो खाने का टाइम है। तो रख लो ना सत्संग। नहीं नहीं, सत्संग बाद में रख सकते हैं, वो खाना बाद में नहीं खा सकते, खाना थोड़ी बाद में खा सकते हैं। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि भाई जो खास काम है वो पहले करो, जो बाद में नहीं हो सकता। तो कैसा लगता है हा? कि रात्रे सत्संग तो रात्रे ही થઈ જાય। આના જેવું છે। ઓફિસનો ટાઈમ તો 10 થી 5 નો જ રહેવાનો છે। ગુરુ તો રાત્રે ઘરે જ બેઠા છે ને ક્યાં જવાના છે? કે હોટલમાં થોડા જવાના? ઘરે ને ઘરે જ છે। પણ તમે આવજો ત્યાં સુધી દરવાજો બંધ થઈ ગયો હશે, ખબર નહીં હોય। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हर एक बात में तू ये बस आज का ये दिन तेरे जीवन का यादगार दिन रहे। 10-10 का दिन है, टन टना टन टन का दिन है। और आज की गाथा भी 333 333, ये सब देखने कैसा कनेक्शन मिल रहा है। उसमें भी 2 10-10, इसमें 3 बार 3-3-3। जिसके साथ में अहोभाव है, जिसकी रुचि है, जिसमें अपनापन अधिक है, वहां डिवोशन होगा। बस ऐसे ही जब पर्याय की रुचि छूट जाएगी तो द्रव्य का भी अहोभाव इतना होगा, पर्याय की फिक्र नहीं करेगा। अब कोई प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी हुई और डॉक्टर आए अंदर से बाहर ऑपरेशन थिएटर में से कि आपको बहुत इमरजेंसी है, डिसीजन तात्कालिक लेना पड़ेगा। मां है और बेटा है, दो में से एक को बचा सकते हैं, किसको बचाए बताओ? तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? मां को बचाओ, मां को बचाओ, क्योंकि उसके साथ में अटैच इतने बरसों से है। तो बच्चा तो अभी भी पैदा हुआ है, तो जिसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी होगी। जहां अटैचमेंट है वहां प्रायोरिटी होगी। ओ हो, हे कृपालु देव, यदि द्रव्य से तेरा अटैचमेंट होगा तो द्रव्य से पैदा होने वाली जो पर्याय है, गुरु कहेंगे पर्याय मर जाने वाली है, बोल कि मरेगी तो चलेगा, द्रव्य को कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हो हो। और वहां पर पूरा का पूरा सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इतना 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 इतना,
दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। जो व्यक्ति रिबिन काटता है तो एक एक सेकंड में काट देता है। नंबर 1 पहले नंबर पर आया, वो जीत गया। मगर वो पहले नंबर पर आया, वो 3 घंटे से जब वो दौड़ रहा था, तब उसके दिमाग में ये बात भरी थी कि पहला प्राइज मुझे मिलेगा। तो इतना पसीना है ना, क्योंकि वो नजर में दिखता है। जो चीज तुम्हें नजर के सामने एक बार दिखती है, तब पसीना टपकता है, तो फर्क नहीं पड़ता। इतना पसीना, इतना पसीना, बस ऐसा ही पसीना। कल हम देख रहे थे इनको कितना पसीना आ रहा था, पूरा शरीर भीगा हुआ था कि कितना काम कितना है। मुझे उस समय ऐसा भाव आया कि ऐसा भावलिंगी मुनि होकर के जब यहाँ पर उदयगिरी की गुफा में, खंडगिरी की गुफा में बैठा होगा और पसीना टपकता होगा, पुरुषार्थ उसका ऐसे ही अंतर्मुख हो जाए। मुझे जो भाव कल आया वो मैं बता रहा हूं, ये कि अभी काम में इतना पसीना आ रहा है, बस हे चैतन्य परमात्मा ऐसे ही तुम्हारा ओ हो अंतर्मुख होकर के जब अहो भाव होता है तो वहां पर प्राइज मिलने वाला है। मेहनत किया ना, बस पुरुषार्थ करना ही होगा। कुछ चीजें सहज रूप से मिल जाती है, मगर तुम्हें भी तो कुछ करना है। तो जामुन होता है, जामुन पता है, खाने का फ्रूट। एक आदमी को खिला दिया, बहुत प्यार से खिलाया कि देख बेचारा कब का भूखा होगा, पड़ा है, कुछ करता ही नहीं है, ऐसे ही बड़ी मुश्किल से उसके वाला खा बोले, उसके मुंह में डाल दिया ऐसा, उसने खाया, तब जाके खाया। मगर फिर उसने रोका, अरे रुक, ये जो बीज है ना, बीज उसके अंदर थलियो, वो कौन निकालेगा, निकाल के जा, थलियो कौन काटશે? કોઈ મોઢામાં આપે ખવરાવે તો એ કે આટલું काम। गुरु तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे घर आकर पिलाते हैं, अमृत 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 पान कराते हैं। अंतु क्या मिथ्यात्वનો ઠળિયો કોણ કાઢશે? ઈ તો તું કાઢ કમ સે કમ। તને ચૈતન્યનું અમૃત પીવરાવે અને તું ઠળિયો કોણ કાઢશે? ઓહો હો 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 હો। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ, बस। मैंने तो सिर्फ 42 लोगों के लिए कहा था पोन्नूर में कि 42 के लिए ही जगह है, मगर अंदर से क्या पता नहीं कैसा कैसा भाव आया कि कुछ ज्ञान दीपकों को मना ही नहीं कर सका, मना कर ही नहीं सका। ये देखो, ये तो अभी तक इन लोगों का ये कंफर्म हो चुका है, उनके नाम है वो जिनका पेमेंट हो गया है, ये सब। इसमें दिख रहा है ना आपका नाम। अभी तो कितने कितने 42 लेके जाना था, 64 नाम तो अभी ऑलरेडी कंफर्म हो गए। और अभी तो आपको अभी तो, क्योंकि यात्रा में कैसा अभाव आता है कि चलो पोन्नूर जाएंगे, आचार्य कुंदकुन देव की भूमि है, जितना वहां की भूमि की स्पर्शना का अहोभाव आता है ना, ऐसे ही न्यायक का अहोभाव आए। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंदकुन देव ने ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से ये लिखा है, और कितनी बार वहां पर कांटे चुभते हैं। एक बार कागज लेना और कागज में सुई लेना और सुई से ऐसा छेद करना और देखना पीछे,
अपना नाम लिखना, खाली ऐसा। तो कितना टाइम कितना लगता है, सुई भी चुभेगी, सावधानी कितनी रखनी पड़ती है, आंख कितनी, वहां ना तो चश्मा था, वहां ना तो बाहर में कोई पीछे रखने के लिए कोई पेड़ था, कोई सपोर्ट था, कुछ नहीं। और वहां पर वो लिखते हैं, इसलिए वो लिखते ही, ये लिखते लिखते मेरी आंखें बाहर निकल आई, ऐसे मेरी आंखें लट ऐसे, आंखें आंखें बाहर निकल आई, मेरी कमर टेढ़ी हो गई है, ये लिखते लिखते। मुनिराज ने क्या लिखा, हे चैतन्य परमात्मा, ये लिखते लिखते हमारी कमर टेढ़ी हो गई, ये गर्दन नीचे झुक गई है, आंखें बाहर निकल आई। और इसमें हमने जो तुम्हारे लिए लिखा, इसमें हमें तुमसे कुछ लेना नहीं था, सिर्फ करुणा इतनी आई थी कि तू भी उस आत्मा को पा जिसको हमने पाया है, तो इसकी कदर करना। और कदर क्या करना, हमें तो खाना खिलाने आना, ये वो तो 2000 साल पहले हो गए। ये तू इतना करना कि इसको पढ़ करके तू आत्मा से कनेक्शन जोड़ देना, चैतन्य कनेक्शन जोड़ देना। ओ हो, इसे लिखते लिखते हमारी ये हालत हो गई है, मगर फिर भी करुणा की वजह से। ओ, और मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अपना नाम लिखो, खाली एक कागज के ऊपर ऐसे छेद कर करके नाम लिखो। आचार्य देवों ने तो नाम भी नहीं लिखा, कहीं अपना नाम नहीं लिखा। पंचाध्यायी नाम का शास्त्र है ना, ओहो, पंचाध्यायी, पंचाध्यायी किसने लिखा, किसी को पता है? कोई है इसमें ज्ञानी ऐसा? पंचाध्यायी किसने लिखा? मुझे नहीं पता पंचाध्यायी किसने लिखा, नाम ही नहीं लिखा। ये पंचाध्यायी लिखने वाले कौन है? इसलिए जब शास्त्र में ऐसा लिखे, क्या लिखना है, कैसे बताए, तो ऐसा लिखते पंचाध्यायी कार ने पंचाध्यायी में ये लिखा है, बस। और रमेश और सुरेश ऐसा नाम भी नहीं, पंचाध्यायी कार। मैंने अपना नाम तक भी नहीं लिखते, और वह करुणा का भाव इतना आता है कि हे चैतन्य परमात्मा, भेद ज्ञान के बल पर निश्चय और व्यवहार का संगम होना चाहिए। अकेला निश्चय खाली बोल बोल कर कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा न खाता पीता है, आत्मा कुछ करता नहीं है, ऐसा न करके भूमिका के अनुसार व्यवहार नहीं का स्वीकार करना, ऐसा ये होता है बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। जब अहोभाव होगा, कभी वो बाकी उदय पर, जब मिशन में 40 दिन में 108 फ्लाइट पकड़नी थी, 41 कंट्री जाना था, 41, 40 दिन के अंदर, सुबह दोपहर शाम ऐसा। और खाना तो वहां मिलता नहीं, कहीं बनाना खा लिया, कहीं एप्पल खा लिया, और ऐसे लेकर के कंधा कंधा कंधा, ना पैसा उतना है तो टैक्सी का इतना, फॉरेन में कितना है मैंने बताया, सेंट बार्थोलोमेव, खाली टैक्सी का दरवाजा खोलो तो $50 से तो बिल चालू होता है, 4,500 से टैक्सी का दरवाजा खोला कि मीटर चालू हो जाएगा। होटल के अंदर एक कमरा, छोटा सा कमरा खाली बुक करोगे तो मिनिमम चालू जो होता है वो 320 $330 से तो चालू होता है, 30,000 रुपये का एक छोटा कमरा खाली, वो भी किसी के घर में, एयरबीएनबी में। तो वहां कंधे पर शास्त्र उठा उठा करके जाओ, कहीं रात को एयरपोर्ट पे ही रुक जाओ, होटल का पैसा बचाओ। मगर वो इतना हुआ कि सुबह फिर फ्लाइट पकड़नी है, रोज की 3-3 फ्लाइट, वो 40 दिन के अंदर कहीं इधर से उधर, उधर से उधर। और कैरेबियन आइलैंड में तो कहां कोई कनेक्शन ही नहीं, सबसे महंगा आइलैंड सब कैरेबियन आइलैंड में। मगर हे कृपालु, एवरी टाइम हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, आपकी भक्ति में कैसे करूं, आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है, मैं जगत के जीवों तक पहुंचाऊं। अंदर से भाव आए बिना नहीं रहता, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। तुम्हें मैं कैसे बताऊं उसके बारे में,
तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर में वो भाव होता तो तुम्हें बोलने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। ऐसे ही तो शरीर अब ढल गया है, गिर गया है, ये दिन रात जो हालत है, ऐसा दवाई लो दवाई लो, क्योंकि हे कृपालो देव, ये देह का विचार किया ही नहीं था। ओ व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट गुरु? नथिंग, यू नो जीरो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ और अंतर में ये है कि यह जगत सारा क्षणिक है। फिर उस भाव में भी भेद ज्ञान तो करना ही है ना, वो अपने आप होता है। तो ड्यूटी तेरी पूरी निभाता है और उसमें भेद ज्ञान करता है, दोनों का बैलेंस साथ में होता है। निश्चय निश्चय के अंतर में, और व्यवहार 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 व्यवहार। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, इन बच्चों के लिए आने में क्या पड़ी है कि लाओ मैं दिन रात इसके साथ में रहूंगा। बहुत 5 महीने से बैठा नहीं हूं, मैं सुबह दोपहर शाम रात इसके साथ में बैठा रहूंगा। मुझे क्या पड़ी है? तू मुझे क्या देने वाला? तेरे पास में जेब में रुपया है, वहां पर प्रोजेक्ट का अभी तुझे देना है, तू क्या देगा मेरे को? क्या देगा तू? कुछ नहीं। तू मेरा शरीर ढोएगा, तू खुद का नहीं ढो रहा, तू क्या करने वाला? कुछ नहीं। जस्ट कनेक्शन, कि कुछ आत्मा की बात पास में बैठेगा 2 मिनट तो कुछ बात ऐसी होगी कि आजकल साधना में क्या हो रहा है, स्मशान में जाकर के वो विचार इस बार क्या आया, आप बताओ ना। सो इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। बस घर चले हम सदा सिद्ध पुरुषाथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। हम चले यहां ओडिशा से। मैं पल दो पल का शायर हूं, कल रात से तो क्या भाव आ रहे हैं, गुरु का प्रसाद जो मिल गया। पहली बार ऐसा भाव आ गया, पहली बार उन्होंने मोजे को पकड़ा ने कि थोड़ी धूल यहां रख के जाओ, मैंने मोजा ही रख दिया, लो धूल। किसी के घर में ऐसे मोजा नहीं छोड़ा होगा। उनके घर में सत्संग के लिए गया था, मैं बिना मोजे के बिना जूते के बाहर निकल आया। वहां पर कार में भी जूते नहीं पहने थे। इसलिए कहता हूं उड़ीसा से बहुत 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 कुछ मुझे मिला है, प्रेम भी मिला है और पाठ भी मिला है, जो मुनि धर्म की यात्रा में बहुत उपकारी होगा, बहुत उपकारी होगा। हे चैतन्य परमात्मा, बस पुरुषार्थ कर, ये भाव तेरे है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, सिर्फ बाहर की घटना में उदय पर स्वीकार करना है और अंतर में ही पुरुषार्थ शब्द घटित करना है। बाहर में जो भी है वह सब प्रयास है, प्रयत्न है, मेहनत है, और सफल हो या न हो तो गधा मजदूरी है। भीतर में पुरुषार्थ है। मुंबई में ऐसे ज्ञान दीपक है जो यहां मेरे साथ आना चाहते थे, एक पल भी दूर रहना नहीं चाहते। आसाम में देखो बैठे, मैं काश उधर आती, उड़ के आ जाती, यदि पंख होती तो उड़ के आ जाती। वाई? इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। बस आज का ये बहुत प्रॉपर मैं आपको लिख करके भेजता हूं, प्रिंट आउट निकालो, अपने घर के दरवाजे के ऊपर लिख दो, और थोड़े दिन तो खास, जब तक ये तेरा गाथा चलती है तब तक इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हिंदी में भी लिख के भेजूंगा, गुजराती में भी लिख के भेजूंगा, और उड़िया वालों को भी उड़िया में भेजूंगा। आप समस्त परमात्माओं का अनंत अनंत ऋण है। आज शाम का सत्संग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कटक में होने वाला अंतिम सत्संग है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग। आप सभी उस सत्संग का लाभ लेना। अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार
चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण